नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चांदनी रावत और आज हम 20 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। इंडियन नेवी कंडक्ट्स नेवल एक्सरसाइजेस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडियन नेवी ने अंडमान और निकोबार आइलैंड में नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाई, जो कि लीड करी गई संजय वत्स्यान के द्वारा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमायरल करमवीर सिंह। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है एडमायरल करमवीर सिंह की, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। इंडिया established individual bilateral air bubbles with France, Germany and United States. इंडिया ने इंडिविजुअल बायलैटरल एयर बबल्स स्टैब्लिश करा है फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। एयर इंडिया जो कि कंपनी है इंडिया की, वो ऑपरेट करेंगी सारी फ्लाइट्स टू फ्रांस, जर्मनी एंड द यूएस अंडर दिस बायलेटरल। इस बायलेटरल एयर बबल के अंडर इंडिया की जो एयर इंडिया कंपनी है वो फ्लाइट्स को ऑपरेट करेंगी फ्रांस, जर्मनी एंड यूएस में। एयर इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के चेयरमैन एंड एमडी हैं राजीव बंसा। धर्मेंद्र प्रधान and Dan Broadley co-chaired second meeting of India-US Strategic Energy Partnership virtually. जो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है उसको को-चेयर किया गया, उसकी सेकेंड मीटिंग को को-चेयर किया गया इंडिया की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने और यूएस की तरफ से डैन ब्रॉलेट ने। इंडियन एम्बेसडर जो कि यूएस में अपॉइंटेड है वो है तरनजीत सिंह संधू और यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यूएस की करेंसी है यूएस डॉलर। कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स टू बी कनेक्टेड थ्रू रेल नेटवर्क बाय 2023। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने अनाउंस करा है कि 2023 तक नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनको वो सारी की सारी कनेक्टिविटी मिल जाएगी रेल नेटवर्क के थ्रू। इसमें कुछ काम हो चुका है और कुछ अभी भी चल रहा है, जैसे कि आसाम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश कनेक्टेड हो चुके हैं रेल नेटवर्क के थ्रू। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इन स्टेट्स में अभी काम चल रहा है। मेघालय और मणिपुर मार्च 2022 तक कंप्लीट होने का अनाउंस करा है। नागालैंड एंड मिजोरम मार्च 2023 तक होगा और सिक्किम दिसंबर 2022 तक होगा। जो रेलवे बोर्ड है यहाँ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मतलब ये जो रेलवे बोर्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है राजेंद्र गोहेन। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 में ये बताया गया कि इंडिया ने पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिडक्शन करा है नंबर ऑफ पीपल में। मतलब जो लोग पहले पॉवर्टी लाइन के अंडर थे, जो लोग गरीबी में अपना जीवन बिताते थे, वो अब गरीबी में नहीं है, वो अब उससे ऊपर आ चुके हैं। और ऐसे कितने लोग हैं? कम 273 मिलियन लोग, मतलब 273 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको कि पिछले 10 सालों में पॉवर्टी लाइन के अंडर से पॉवर्टी लाइन के ऊपर ले आया गया है। कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया रिमेन्स एज लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक जो है वो उसने जो कंट्रीज को 4 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। किसके बेसिस पे? इनकम के बेसिस पे। वो 4 ग्रुप हैं, लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम। इन 4 ग्रुप में से इंडिया लाई करता है लोअर मिडिल इनकम में। ये जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो हर 1 जुलाई को अपडेट होती है और ये जो रिपोर्ट बनाता है ये किस हिसाब से कंट्रीज को अलग अलग ग्रुप्स में डालता है वो बनाता है GNI के ऊपर बेस्ड। मतलब कि ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा के हिसाब से वो
218 कंट्रीज को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है, जिनमें से हमारा इंडिया लोअर मिडिल इनकम में आता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। यहाँ के प्रेसिडेंट है डेविड आर मैल्प्स। UN announced the laureates of 2020 नेल्सन मंडेला प्राइज। जो नेल्सन मंडेला प्राइज है उसके लिए UN ने अनाउंस किया है 2 लॉरियट्स को, जो कि है मेरियाना वार्डिनोयानिस एंड मॉरिसना कुवेट। ये प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जो कि ह्यूमैनिटी के तरफ बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब कि जो लोगों के राइट्स के लिए या लोगों की भलाई के लिए जो काम करते हैं उनको दिया जाता है। Centre's fiscal deficit to increase to 7.6% and India's GDP to contract by 5.3% in fiscal year 21. India Ratings and Research Report. India Ratings and Research, जिसको कि INDRA के नाम से भी जाना जाता है, इसने इसकी रिपोर्ट में इसने बताया कि जो हमारे जो सेंटर है उसका फिस्कल डिफिसिट 7.6% होगा फिस्कल ईयर 21 के लिए, और इंडिया की जो जीडीपी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी 5.3 से, मतलब कि -5.3% रहेगी फिस्कल ईयर 21 के लिए। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च 100% ओन सब्सिडरी है फिच ग्रुप की। फिच ग्रुप भी एक ग्रुप है जो कि अपनी रिपोर्ट टाइम निकालता रहता है इकोनॉमी के ही ऊपर, जीडीपी के ही ऊपर कि किस कंट्री की कितनी जीडीपी होगी। उसके अंडर ही उस कंपनी के अंडर ही इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च कंपनी आती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है रोहित करण शौने। साउथ सेंट्रल रेलवेज ओंगोल सब डिवीजन ऑफिस वोन वाटर हीरोज अवार्ड फॉर अप्रैल 2020 फ्रॉम जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा जो वाटर हीरोज अवार्ड दिए जाते हैं अप्रैल 2020 का, वो दिया गया है ओंगोल सब डिवीजन ऑफिस ऑफ विजयवाड़ा डिवीजन आंध्र प्रदेश। ये जो अवार्ड है इसको देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही एम है कि हम लोगों को पानी की वैल्यू समझा सकें कि वो कितना ज़रूरी है और पानी बचाना कितना ज़रूरी है आने वाले टाइम के लिए। तो इसलिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस अवार्ड को जो भी जीतता है उसको कैश प्राइज दिया जाता है 10,000 ईच का। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है इसकी यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रतन लाल कटारिया। PM virtually addresses at high level segment of ECOSOC. ECOSOC स्टैंड करता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए। इस काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया। जैसे कि हम सभी को पता है कि साल 2020 और 2021 के लिए इंडिया को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर चूज करा गया है यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल में। उस चयन के बाद प्राइम मिनिस्टर की ये पहली वर्चुअल एड्रेस था पूरी काउंसिल के लिए। ECOSOC के प्रेसिडेंट है मोना जूल और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। ICAT launched Automotive Technology e-Portal Aspire। ICAT जो कि स्टैंड करता है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लिए, उसने एक e-पोर्टल लॉन्च किया है जिसका कि नाम है एस्पायर, जो कि स्टैंड करता है ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए। इसका की ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर है उसको हम बढ़ा सकें, उसकी हम टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकें एक्सचेंज ऑफ नॉलेज के थ्रू। ICAT का हेडक्वार्टर मानेसर हरियाणा में है और यहाँ के डायरेक्टर दिनेश त्यागी जी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर declared the 2019 ICAR Awards in 92nd ICAR Foundation Day। ICAR के 92nd फाउंडेशन डे पर नरेंद्र सिंह तोमर जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया ICAR अवार्ड्स, जिसमें कि
द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद ने 4 अवार्ड जीते अलग अलग कैटेगरी में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं परषोत्तम रूपाला एंड कैलाश चौधरी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR, उसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर तिलरोचन मोहपात्रा एंड यहाँ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 टू बी हेल्ड इन कतार एट अल बैत स्टेडियम। फीफा जो कि स्टैंड करता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन के लिए, उसने अनाउंस किया है वर्ल्ड कप 2022 जो कि होस्ट करेगा कतार और जो कि खेले जाएंगे अल बैत स्टेडियम में जो कि अल खोर में है। फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो और यहाँ का हेडक्वार्टर है ज़ुरिच स्विट्जरलैंड में, जिसके अंडर 211 नेशनल एसोसिएशंस मेंबर हैं। PM स्वानिधि ऐप लॉन्च टू प्रोवाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से लॉन्च किया गया है। इसको जो लॉन्च किया है दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। जैसे कि हम सभी को पता है कि वेंडर्स के लिए ये जो नई स्कीम है निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनका कि बिजनेस था 24 मार्च 2020 से पहले और जो कि उसके बाद भी चल रहा था, वो लोन ले सकते हैं अप टू 10,000 तक का वो लोन ले सकते हैं इस स्कीम के अंदर, जो कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू 1 साल में पे कर सकते हैं। फॉर्मर चेल्सी फॉरवर्ड एंड वर्ल्ड कप विनर एंड्रे शुरल रिटायर्स एट 29। एंड्रे शुरल जो कि 29 साल के हैं और जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ऑब्ituaries पे एक बार नजर डाल लें तो CT विवियन जो कि सिविल राइट्स वेटरन थे और जिन्होंने काम करा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ, उनका निधन हो गया। और आचार्य स्वामी श्री महाराज, उनका भी निधन हुआ। इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो से देखते आ रहे हैं, 17 जुलाई जो कि डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के रूप में मनाया गया और 18 जुलाई जिसको कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में मनाते हैं। वेल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। अगर आप ये PPT चाहते हैं तो मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप जो कि है CR Academy पर अपलोड कर दूंगी। आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए और वहाँ से आप ये PPT ले सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।